तो व्यूअर्स वेलकम टू द वीडियो। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 URCC 5110 Citizenship Education and Community Engagement, chapter number 5 which is social control, and we are going to start from the definition। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सोशल कंट्रोल के बारे में। डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। सोशल कंट्रोल रेफर टू सोसाइटल एंड पॉलिटिकल मैकेनिज्म or process that regulate individual and group behavior, leading to conformity and compliance to the rules of a given society, state, or a social group. It is the mean by which members of a society attempt to induce each other to comply with societal norms. Social controls influence behavior constantly because they are internalized and come into play every time a person has a deviant impulse. Social control is general method of regulating the behavior of individual in society through accepted social norms. Um, it is a way to channelize the behavior of individuals in society so that they conform to the accepted code of conduct. Social control is defined as the way in which the entire social order coheres and maintain itself, operate as a whole as changing equilibrium. This social control refers to the way society controls our behavior, either through norms and practices or through the state and its compelling force. The regulation of behavior in society, whether of individual or of a group, is undertaken in two ways: A. By adhering to established norms and values of society, and B. By use force. The term social control is generally used by sociologists to refer to this first kind of regulation. To first kind of regulation. To first kind of regulation, individual differs in their interest and capacities. If each individual is allowed unrestricted freedom to act and behave, it may lead anarchy and disorder. In this society, the resultant conflict, frequent and persistent, would be constant drain on society's energy and efficiency. तो social control का मतलब क्या है जी? social control एक ऐसे मैकेनिज़म्स हैं, ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे औज़ार हैं सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए, आपका बिहेवियर सोसाइटी में कंट्रोल करने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, उस मैकेनिज़्म को सोशल कंट्रोल कहते हैं। सोशल कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए। अगर सोसाइटी में सोशल कंट्रोल ना हो तो सोसाइटी में जंगल का कानून होगा। मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही करूँगा। एक शख्स है, उसको कत्ल करना अच्छा लगता है, वो कत्ल करेगा क्योंकि सोसाइटी में कोई कंट्रोल ही नहीं है। एक शख्स है, उसको रेप करना अच्छा लगता है, वो रेप करेगा। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में कोई कंट्रोल है ही नहीं। एक पर्सन है, वो चोरी करता है, उसको बड़ा शौक है चोरी करने का, लूटने का, तो वो चोरी करेगा, लूटेगा। तो ये सारी चीज़ें तब पैदा होती हैं जब किसी माशरे में सोशल कंट्रोल ना हो या सोशल कंट्रोल ख़त्म हो रहा हो, ये सोशल कंट्रोल कमज़ोर हो। जापान जो है, आपने सुना होगा, वहाँ पर चोरी बहुत कम है पूरी दुनिया में। वाई? बिकॉज देर इज़ अ ग्रेट सोशल कंट्रोल इन जापान। जापान में चोरी जो है वो ऐसे समझी जाती है जैसे कोई कोई ऐसी चीज़ हो जो कि शैतानी चीज़ हो, उसको इंसानी चीज़ को समझा ही नहीं जाता। तो उसी वजह से लोग, क्योंकि उसको समझते अच्छा नहीं है, तो जब समझते अच्छा नहीं है तो लोग उस पर अमल भी नहीं करते। तो इस वजह से भी जापान जो है, क्योंकि वहाँ पर सोशल कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय फोर्स और बाय नॉर्म्स, दोनों तरीक़े से सोशल कंट्रोल बहुत स्ट्रॉन्ग है। बट जिन कंट्रीज़ में सोशल कंट्रोल नहीं होता, जिन माशरों में, सोसाइटीज़ में नहीं होता, वहाँ पर तमाम बुराइयाँ जो हैं वो फैल जाती हैं और उन पर कोई किसी को बुरा भी नहीं लगता। क्यों? क्योंकि किसी को पता ही नहीं कि इसमें ये अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है। तो सोशल कंट्रोल बेसिकली एक मैकेनिज़्म है किसी भी सोसाइटी में वहाँ के लोगों के रवैये को कंट्रोल करने के लिए, उनकी आदत को, उनकी प्रैक्टिसेस को, उनके बिहेवियर को, उनके एटीट्यूड को, उनके एक्शंस को, उनके तमाम जो चीज़ें हैं जो वो परफॉर्म करते हैं इन अ डे, इन अ नाइट, इन
ऑल द ईयर, तो वो जो सारी चीज़ें हैं जो वो अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं, उन सब अपने उनके कामों को, अमाल को, उनके रवैयों को कंट्रोल करना वो आता है सोशल कंट्रोल में। पर्पस ऑफ सोशल कंट्रोल, तो अभी हम पढ़ रहे हैं पर्पस ऑफ सोशल कंट्रोल कि सोशल कंट्रोल का मकसद क्या है। Sociologists attribute many purposes of social control. The aim of social control is to bring about conformity in a particular group or society at a time out of sheer ignorance. The individual could not in manner that may or may not be benefit them. But certainly society interests lie at collective level. There are other situations when the individual is perfectly aware of the ill effect of his action on the society, but he continue with his behavior because it increases his welfare. For instance, in an industry where the owner is fully aware of the harmful effect of pollution but does not install pollution control device because he want to maximize his profit at the cost of safeguarding the collective interest, society seeks to regulate the individual behavior. The purpose of social control is to regulate the interest of the both individual and the group in a way is to benefit to both. Situation in society would be no different if there was no accepted mode of behavior. Individuals therefore have to be made to coexist in a manner that benefit them as well as the groups they comprise of. Social control becomes a necessity of the following reasons. तो सोशल कंट्रोल का हम जो मकसद था वो मैंने ऊपर पहले आपको बता दिया पर्पस डेफिनेशन में ही, तो आपको आई होप समझ आ गया होगा, और इसमें भी वही चीज़ें बताई गई हैं। तो इसमें जो है सोशल कंट्रोल बिकम नेसेसिटी फॉर द फॉलोइंग स्टेप्स। तो कुछ चीज़ें हैं जिनके लिए सोशल कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। टू मेंटेन द ओल्ड ऑर्डर, for continuity of the uniformity of social control, it is important to the old social order to maintain the function is fulfilled by the family. The old member of the family initiate and socialize the young ones into their tradition, values, patterns and accepted forms of behavior. के जो ओल्ड ऑर्डर हैं उनको मेंटेन करने के लिए, यानी कि जो बूढ़े लोग हैं आपकी फैमिली के, ओल्ड मेंबर ऑफ द फैमिली, तो वो यंग जनरेशन में चीज़ों को, ट्रेडिशन को, वैल्यूज़ को जो है वो चाहते हैं कि वो अडॉप्ट हों। तो वो किसी तरह अडॉप्ट होंगी जब आप जो है वो ओल्ड ऑर्डर को समझेंगे। वंस इनटू देयर ट्रेडिशन, वैल्यूज, पैटर्न एंड एक्सेप्टेड फॉर्म्स ऑफ बिहेवियर। तो ओल्ड मेंबर जो है ये टू मेंटेन द ओल्ड ऑर्डर। बी, टू रेगुलेट इंडिविजुअल बिहेवियर। Individuals are vary their ideas, interests, attitudes, habits. Even children of the same parents thinks have differently. Thus, the behavior need to regulate in accordance with the established norms, which would lead to uniformity and solidarity of groups. तो किसको जी रेगुलेट करना है? इंडिविजुअल बिहेवियर को, क्योंकि हर इंडिविजुअल जो है वो डिफरेंट सोचता है, तो उसके बिहेवियर को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना भी सोशल कंट्रोल का मकसद है। टू चेक कल्चरल मैल एडजस्टमेंट। सोसाइटी इज़, यानी कि सोसाइटी जो बड़ी तेज़ी से चेंज हो रही है, और सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ख़तरात हैं, जो कि सोसाइटी के लिए सही नहीं है, वो रिप्लेस हो गए हैं न्यू सिस्टम से। पहले लोग दूसरों बड़ों की इज़्ज़त करते थे, अब वो इज़्ज़त जो है वो रिप्लेस हो चुकी है बेइज्जती से। पहले लोग दूसरों का ख्याल रखते थे, अब लोग दूसरों का यानी कि फ़ायदा उठाते हैं। तो ख्याल रखना रिप्लेस हो चुका है फ़ायदा उठाने से। तो जो चीज़ें हैं वो चेंजेस, जो थ्रेटनिंग चेंजेस, ख़तरनाक चेंजेस हैं, वो सोसाइटी में आ जाते हैं अगर सोशल कंट्रोल ना हो। तो सोशल कंट्रोल जो है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर आप जो है अच्छी चीज़ों को रखना चाहते हैं और बुरी चीज़ों को अपने माशरे से छुटकारा चाहते हैं। तो टू चेक कल्चरल मैल एडजस्टमेंट, तो जो कल्चर है उसमें अगर कोई ख़राबी हो तो उसको भी चेक करने के लिए सोशल कंट्रोल की ज़रूरत होती है। फॉर्म्स ऑफ सोशल कंट्रोल के, सोशल कंट्रोल की कौन कौन सी फॉर्म्स हैं? इन प्राइमरी रिलेशनशिप, डायरेक्ट एंड इन सोशल कंट्रोल इज ऑफन मेंटेन्ड बाय इनफॉर्मल मैकेनिज्म, कस्टम, ट्रेडिशन, फोक बेस्ड, मॉरल्स एंड रिलीजियस।
These are by means of informal groups. Society sociologists identify two basic forms of social control: internalized of norms, values, and external sanction, which can be either positive rewards or negative punishment. Social control theory began to be studied as separate field in early 20th century. The means to enforce social control can be either formal or informal. तो इनफॉर्मल हमारे पास है सोशल कंट्रोल. इनफॉर्मल होता है जिसमें जो है वो हम कानून को विदाउट कानून के, विदाउट डायरेक्ट प्रेशर के हम जो कंट्रोल करते हैं एक दूसरे के. सोसाइटी जो हमें कंट्रोल करती है, जो इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल हैं, इनमें इनफॉर्मल वेज आते हैं जिनमें जो है वो हम यानी कि लोग जो हैं, इंसान जो हैं, कल्चर जो हैं, डिफरेंट रवैये हैं, रिलीजन हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं. The person internalizes these mores and norms, traditions, society more use mostly forming embedded in the customary culture, trying to replace socialization its member. Informal social control on the reaction of the individual and good that being about conformity to norms and laws, and includes peer to community pressure and collective responses such as citizen patrol groups. Informal sanctions maybe include shame, ridicule, sarcasm, criticism, and disapproval. In extreme cases, sanctions maybe include social discrimination and exclusion. This implied social control usually has more effect on individuals become internalized and thus an aspect of personality. Informal sanctions to check deterrent. As a form of control, informal reward punish unaccepted behavior. For example, deviance. Informal controls are varied and different from group to group, society to society, criminal gang. In other, stronger sanction applies to same of the ये सारी चीज़ें उसमें ही आती हैं इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल में ही. कि इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल में हम लोग शर्म से बचने के लिए, इसके अलावा मजाक ना हमारा उड़ाया जाए, हमें यार बुरा ना मैं फील किया जाऊँ, यार मुझे ना ऐसे अजीब निगाह से ना देखा जाए. तो ऐसी बहुत सारे काम हैं जो हम नहीं करते. क्यों? बिकॉज हम पे प्रेशर होता है सोसाइटी का, पीयर प्रेशर होता है सोसाइटी का, और बहुत सारे ऐसे रवैये हैं जिनसे बचने के लिए हम बुरे काम नहीं करते. तो नीचे इनकी टाइप्स हैं इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल की. Informal mechanism of control vary accordingly. Besides family, informal social control is also exercised by other social institutions like neighborhood, kin group, clan and village. तो यहाँ पर folk of ways नंबर 1 है. folk of ways folk ways क्या है जी? are norms which individual conform. It is customary to do so. Conformity to folk ways is not enforced by law by other agencies of the society. It is the informal acceptance of established practices in each group or society. Folk ways are manifested in matter of dress, food, habits, observance of rituals, forms of worship, and method of greeting. For instance, the food habit in different provinces of Pakistan are different, and these habits persist even when the person who have moved to the different location away from his earlier surroundings. तो इसमें क्या है जी कि फोक वेज, यानी कि फोक वेज में वो चीज़ें आती हैं जिस तरह कि आपका ड्रेस हो गया, आपका फूड हो गया, जो कि आपके रिचुअल्स, यानी कि वो कुछ ऐसे हम, यानी कि जो मंत्र होते हैं, रिचुअल्स हमारी मजहबी जो हमारे एहतिया होती हैं, हमारे यानी कि अमल होते हैं, अमलियात होती हैं. तो ये सारी चीज़ें जो है आती हैं फोक वेज में. यानी कि जो फूड है हमारा, हमारे मिलने का तरीका, हमारे सलाम दुआ करने का तरीका. तो फोक वेज में फूड आता है, आपके ड्रेस आते हैं. तो जब लोग दूसरी जगह मूव भी कर जाते हैं तो तब भी वो उन चीज़ों पे अमल कर रहे होते हैं, वो उनकी हैबिट्स बन जाती हैं और वो हैबिट्स उनमें रहती हैं जब वो दूसरी लोकेशन में भी चले जाते हैं. तो ये सारी चीज़ें इतनी डीप होती हैं, हम पे इतना इनका असर होता है. ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं फोक वेज में. फोक वेज को लॉ की सूरत में इम्पोज नहीं किया जाता, बल्कि इनको सोसाइटी जो है वो इम्पोज करती है, और इनको इनफॉर्मल इस्टेब्लिश एक्सेप्टेंस मिलती है कि जो चीज़ें अपने प्रैक्टिस करते हैं इस ग्रुप में, सोसाइटी में, फोक वेज कहलाती हैं. Mores refer to moral conduct as distinct from customary practice of folk ways.
They influence the value system of society, and in the form of society regulation, which are aimed to maintain social order. More seek to regulate the relationship between individual in defined situation between the husband and wife, parents and children, and siblings. Also refer to general social relationship, term honesty, thankfulness, truthfulness, hard work, discipline. Since mores are consciously designed and created with the view to preserve them, violations of these often entails penalties, and they are perhaps the strongest mechanism of informal social control. तो मोर्स जो है ये भी मोरल कंडक्ट है, मोर जो है उनको रेफ़र टू किया जाता है मोरल कंडक्ट के साथ, और ये भी जो है प्रैक्टिस किए जाते हैं किसी भी फोकवेज की तरह इनको भी प्रैक्टिस किया जाता है किसी भी उसमें क्या कहते हैं किसी भी कम्युनिटी में, किसी भी सोशल ग्रुप में, और इनका बहुत असर होता है सोशल यानी कि हमारे सोशल कंट्रोल में, हमारे ऊपर सोशल कंट्रोल का मोर्स का बहुत असर होता है। और ये रिलेटेड किसके होते हैं? मोर्स आर सीक टू रेगुलेट रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल। तो ये इंडिविजुअल के दरम्यान रिलेशनशिप को जो है वो कायम रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इनको, to maintain the relationship between the individuals. For example, wife and husband relationship, parents and children and siblings, यानी कि आपके जो ब्रदर और सिस्टर का आपस में रिश्ता है, ब्रदर और ब्रदर का आपस में जो रिश्ता है, तो इसमें जो क्या चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं मोड्स में, रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल्स में रिलेशनशिप को रेगुलेट किया जाता है। ऊपर हमने पढ़ा था फोकवेज में आपका ड्रेस, आपका खाना पीना, आपका उठना बैठना, आपका मिलना जुलना, सलाम दुआ, आपकी सारी ऑब्जर्वेंस, आपके जो रिचुअल्स हैं वो सारे इसमें रेगुलेट होते हैं। मोर्स में आपका रिलेशनशिप जो है वो रेगुलेट होता है। मोरली आप जो है वो दूसरे के साथ किस तरह बर्ताव करते हैं। कस्टम आर द लॉन्ग लास्टेड प्रैक्टिसेस ऑफ द पीपल विच ऑकर स्पॉन्टेनियसली बट ग्रेजुअली but gradually along with regulating social life, they also bind with together primitive societies, customs and powerful means of social control, but in modern times they are weakened due to rise of force, individualism and diversity. तो कस्टम जो है रवाज होते हैं, जिनको रवाज हम कहते हैं, प्रैक्टिस किए जाते हैं, लोग प्रैक्टिस करते थे बड़ा टाइम पहले से, लोग जो हैं वो अपने रवाज नहीं छोड़ते थे, जो कि यानी कि ग्रेजुअली उनको उनकी लाइफ का हिस्सा बन गए। और सोशल लाइफ जो कस्टम से जो है रवाज जो होते हैं उनसे जो उनकी सोशल लाइफ होती है ग्रुप की, वो बहुत ज़्यादा रेगुलेट होती है, और लोग जो है आपस में रवाज की वजह से आपस में जुड़ जाते हैं, क्योंकि दो लोगों के अगर रवाज सेम है सो दे आर बाइंड विद दैम टुगेदर। और बहुत सारी सोसाइटीज़ में ये बहुत पावरफुल टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था, बट आज के दौर में क्योंकि लोग अपने रवाज जो हैं वो छोड़कर जो इंटरनेशनली जो चीज़ें फॉलो की जाती हैं उनके पीछे पड़ गए हैं, तो इंडिविजुअलिज्म जो है हर बंदे का अपना रवाज है, तो उसमें लोग पड़ गए हैं। तो अभी जो कस्टम्स हैं वो वीक हो चुके हैं, बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। अब लोग रवाज जो है वो बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते, हर बंदे की अपनी जो है वो रवाज है, हर बंदे की अपनी सोच है, तो हर बंदा इंडिविजुअलिज्म में कैद है। उसके बाद Religion exercise powerful influence inherent in mild Lacan and defines that the ununified system of beliefs and practices related to scarce things. These have common beliefs and practices and united to single more communities through other religion. तो रिलीजन जो है आप में अंदर देखें, रिलीजन का भी एक सोशल कंट्रोल होता है और पूरी दुनिया में रिलीजन को प्रैक्टिस किया जाता है, और जो लोग रिलीजन को प्रैक्टिस करते हैं उनके दरमियान एक रिलेशनशिप कायम हो जाता है इन टर्म ऑफ द सेम रिलीजन। इफ़ दे आर फ्रॉम द सेम रिलीजन देयर इज़ द कनेक्शन क्रिएटेड बिटवीन दैम। अगर आप मुसलमान हैं तो आपका दूसरा मुसलमान आपका भाई है। सो दिस इज़ the example of if you are Muslim and the other Muslim is your brother, it is the example of the social control that we are binded with each other and we only do those exercises, and religion basically regulate all the good things and the bad things of the person who are practicing any religion. So religion also influence and also control, also plays a social control on an individual by spiritually यानी कि अगर उसकी कोई स्पिरिचुअल नीड है उसको पूरा करने के लिए भी,
और अगर कोई उसकी साइकोलॉजिकल नीड है, दिमागी अगर उसकी कोई नीड है, अगर उसकी रूहानी कोई नीड है, अगर उसकी समाजी कोई नीड है, उन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए रिलीजन को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और रिलीजन का बहुत ज़्यादा असर है. Religion helps to process control following ways. Religious conventions and practices determine concept है the sin and virtue. Religion जो है वो good और bad जो चीज़ें हैं उनको भी regulate करते हैं, और religion जो है वो relationship जो है उनको भी regulate करते हैं. आपके जो family के relationship के हैं, शादी के बाद रिलेशनशिप, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, फैमिली मेम्बर्स हो गया, और ये सारी चीज़ें रिलीजन में. और इसके अलावा रिलीजन जो है वो आपके कोड ऑफ कंडक्ट आपको प्रोवाइड करते हैं. रिलीजन जो है इंडिविजुअल को एक इंसान जो है एक अलग उसको एक लिबास मिल जाता है जब वो कोई इंडिविजुअल रिलीजन को प्रैक्टिस करता है. और इसके अलावा रिलीजन से आप जो है वो आप यानी कि कम्युनिटी एक्टिविटीज़ भी बहुत सारी परफॉर्म आप ऑर्गेनाइज करते हैं. कम्युनिटी एक्टिविटीज़ जैसे कि नमाज हो गया, आप सेलिब्रेट करते हैं इवेंट्स, फेस्टिवल. रिलीजन कंट्रीब्यूट टू दिस प्रोसेस बाय ब्रिंगिंग टुगेदर सम स्ट्रेंथ एंड अ कॉमन बिलीफ सिस्टम और देयर बाय रेगुलेटिंग इंडिविजुअल बिहेवियर. तो आपके अंदर कॉमन बिलीफ जो है वो एक कायम होता है जब आप कम्युनिटी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, जैसे कि ईद हो गया, फेस्टिवल हो गया, रमज़ान हो गया, नमाज हो गया, और भी नमाज जनाजा हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप कम्युनिटी के साथ इंगेज होते हैं. Formal social control acts by conduct government and is a law enforcement mechanism. Formal social control such as fines, imprisonment, and democratic societies. And the goals and mechanism of formal social control are determined through legislation and elected representative by the thus enjoying a measure of support from population and voluntary compliance. For formal means composed institution like the state and annual like law, education, and these having legitimate power. For instance, a person convicted for having stolen someone's property may sentence imprisonment. In the other words, those institutions exercise legal power to control the behavior of the individual and the group. तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मल सोशल कंट्रोल है जिसमें जो गवर्नमेंट है, जो लॉ है, और जो एजुकेशन है, और इस तरह से तमाम चीज़ों का एक मैकेनिज़्म है जो कि सोशल कंट्रोल होता है, जिसका सोसाइटी में रहने वाले जो सिटीजन्स हैं उन पर ये फाइन्स की सूरत में हो सकता है, ये रिवॉर्ड की सूरत में हो सकता है. पॉजिटिव सोशल कंट्रोल भी हो सकता है, नेगेटिव सोशल कंट्रोल भी हो सकता है. इससे सैंक्शंस आपके ऊपर लग सकती हैं, आपके ऊपर फाइन्स हो सकते हैं, और आपको एन इम्प्रिजनमेंट, आपको जेल हो सकती है, आपको फांसी हो सकती है अगर कोई बहुत बड़ा आपने कोई जुर्म किया. तो ये मैकेनिज़्म है जी. और गवर्नमेंट जो है इन जो फार्मर सोशल कंट्रोल है इनको डिटरमिन करती है, और इनको डिफ़ाइन करती है कि इनकी लिमिटेशंस डिफ़ाइन करती है कि किस तरह ये अप्लाई होंगे किसी भी सोसाइटी में. तो सोशल में कंट्रोल में लॉ, एजुकेशन और स्टेट में बहुत पावर है. लॉ फॉर सिमिलर ऑक्यूपेशन, तो लॉ जो है हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल प्ले करता है. लॉ के ज़रिए हम यानी कि जो भी चीज़ हम करते हैं, अगर तो हम कोई चीज़ कानून के ख़िलाफ़ करते हैं तो उससे हमें यानी कि बुरे नताइज, जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, और नेगेटिव जो है हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं. जब हम लॉ के साथ कोई चीज़ करते हैं तो उससे हमें जो सेटिस्फेक्शन मिलती है, अपनी इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलती है, और हम एक गुड सिटीज़न होने का किरदार अदा करते हैं. और लॉ से हमें अपने राइट्स का पता चलता है, हमें यानी कि सोशल कंट्रोल का पता चलता है कि हम पे सोशल कितना कंट्रोल है. जाहिर सी बात है हमें इसमें बहुत सारी बेनिफिट्स भी मिलते हैं लॉ के ज़रिए, और जो दूसरे यानी कि और बहुत सारी हमारे ऊपर लिमिटेशंस भी आ जाती हैं. और लॉ का हमारे ऊपर बहुत असर है. लॉ हाईली इम्पैक्टफुल ऑन आवर सोशल कंट्रोल, and we are all do all the things which are lawful, and we avoid any lawful activities in order to maintain the social control, because there is a यानी कि इसके पीछे बहुत सारी रीजंस हैं, क्योंकि लॉ के ख़िलाफ़ अगर जाएंगे तो आपको सज़ा मिल सकती है, आपको जेल हो सकती है, फांसी हो सकती है, आपको और भी बहुत सारी सज़ाएं हैं, आपको जुर्माना हो सकता है, आपको
तो वो आप मतलब कि आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जो आपके लिए सूटेबल नहीं होती, जो आपके लिए हेल्दी नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें लॉ में आती हैं। और जिस तरह पॉपुलेशन बढ़ रही है तो साथ में जो है लॉ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और लॉ जो है उस जगह पर काम आता है जहाँ पर लोग जो हैं वो बाकी चीज़ों से यानी कि these folkways and morals and customs suffered in controlling the individual behavior there was almost unquestioned with the यानी कि जहाँ पर बाकी चीज़ें काम छोड़ जाएं वहाँ पर हम लॉ का इस्तेमाल करते हैं सोशल कंट्रोल के तौर पर। और मॉडर्न सोसाइटीज़ जो हैं उसमें लॉ का बहुत यूज़ होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और हमें एथिकल वर्क और हर चीज़ के बारे में समझने में मदद मिलती है। और इसमें जो लोग हैं और वो मतलब कि बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन शो करते हैं लॉ की वजह से। दूसरी कंट्रीज़ में अगर आप देखें तो लोग बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन शो करते हैं जो कि अपनी कंट्रीज़ में नहीं कर रहे होते बिकॉज ऑफ लॉ। तो ये है सबसे ज़्यादा इसको हासिल है लॉ जो है उसमें दो चीज़ें शामिल हैं। लॉ में क्या जी, लॉ हैज़ बीन डिफाइंड एज टू वेज, सम थ्योरीज हैव डिफाइंड एज द आइडियल बिहेवियरल नॉर्म्स while the other refer to the rules of promulgated state which binding in nature. Individual obey the due law due to prime reasons for fear of punishment, fear of confirming habits. तो लॉ हम क्यों फॉलो करते हैं? एक तो हम सजाएं से बचने के लिए लॉ को फॉलो करते हैं क्योंकि हम फ्री रहना चाहते हैं, हम फ्रीडम चाहते हैं। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम फ्रीडम में रहें। और इंडिविजुअल जो है वो सज़ा से बचने के लिए इन ऑर्डर टू सेव फ्रॉम पनिशमेंट the individual perform and do all the things which are lawful and all the things which are uh, with the law, and he avoid all the practices and all the things which are against the law. तो उसके बाद दूसरी जो चीज़ है लॉ को फॉलो करने की वो ये है कि हम लोग इसलिए भी लॉ को फॉलो करते हैं कि बुरी आदत जो है अगर हम फॉलो कर रहे हैं, लॉ नहीं देख रहा हमें, तो ऐसा ना हो कि कहीं वो हमारी आदत बन जाए और फिर हमारी आदत का हिस्सा बन जाए। और हम उनसे बचने के लिए, क्योंकि बुरी आदत को कंसिडर जो है वो आपका बिहेवियर जो है वो चेंज कर देती हैं, तो बुरी आदत की जो है वो हैबिट से यानी कि बचने के लिए भी हम लोग लॉ के इस्तेमाल। उसके बाद एजुकेशन जो है हैज़ बीन इंपॉर्टेंट एजेंसी ऑफ सोशल कंट्रोल प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर सोशल लिविंग, यानी कि बच्चे को डिसिप्लिन सिखाता है। एजुकेशन कोऑपरेशन, टॉलरेंस, इंटीग्रेशन। एजुकेशन इंस्टीट्यूट जैसे कि बच्चे स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहाँ से इल्म हासिल करते हैं और वो उनको एक स्ट्रक्चर मिलता है अपनी ज़िंदगी गुजारने का और उनको सही और गलत की तमीज़ आती है, उनको अच्छे और बुरे की तमीज़ आती है, उनको मैनर्स सीखते हैं वो वहाँ से, वो कल्चर सीखते हैं, वो हर चीज़ सीखते हैं जो ज़रूरी होती है उनके लिए। उनकी डेवलपमेंटल जो स्टेज है वो बहुत अच्छी रहती है और वो माशरे का कच्चा हिस्सा बनते हैं। और ये बाय जबर की सूरत में नहीं होता। और इसमें ये होता है एजुकेशन में हम क्यों फॉलो करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि माशरे में एक ये समझा जाता है, इट इज़ कंसिडर इन द सोसाइटी दैट द एजुकेशन पर्सन इज़ बेटर दैन द अनएजुकेटेड पर्सन। सो एजुकेशन हम इसलिए भी हासिल करते हैं कि हम एजुकेटेड हों, हमारे बच्चे पढ़ लिख के अच्छी नौकरी, और अच्छी नौकरी के लिए भी हम करते हैं और तालीम हासिल करने के भी करते हैं, क्योंकि जिसके पास इल्म है वो बेटर है अनएजुकेटेड पर्सन से, ये तो बात तय है। उसके बाद स्टेट है, स्टेट के भी हमारे ऊपर बहुत कंट्रोल है। स्टेट जो है ऐसी बहुत सारी चीज़ें डिफ़ाइन करती है कि क्या काम कैसे करना है, सिक्योरिटी पर्पस और हर तरह के जो जुरिडिक्शन जो है और बाउंड्रीज़ हैं वो तयन करती है जो स्टेट है। लॉ जो है उसको भी तयन करती है लॉ का, कि लॉ की क्या लिमिटेशंस होंगी। और सॉवरेन अथॉरिटी एंड स्टेट जो है वो गवर्नमेंट जो है वो मतलब ऑल चीज़ें जो है वो अरेंज करती है सोसाइटी में लोगों के लिए। और गवर्नमेंट जो है यानी कि हम फॉलो क्यों करते हैं गवर्नमेंट को, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट की नज़र में एक अच्छा शहरी बन के रहें और हम गवर्नमेंट के तमाम चीज़ों से फ़ायदा हासिल करें और हम अपने जो रिकॉर्ड्स हैं वो क्लीन रखें। गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में हम लोग जो है वो हमारे रिकॉर्ड ख़राब ना हो। social division and tolerance. Social control is a means of which member of a society attempt to induce each other and comply with society norms. Social controls influence behavior constantly because they are internalized and come into play every time a person has deviant impulse. Deviance described as action or behaviors that violates culture norms, including family in general rule. For example, crime जो है वो deviation है, deviance। सही है जी। डिविएशन
तो यहाँ पर डिवियंस हम पढ़ रहे हैं, तो डिवियंस जो है एक्शन बिहेवियर दैट वायलेट कल्चर नॉर्म्स इंक्लूडिंग नॉर्म फॉर्मली enchanted rules, crimes as well as informal violation of social norms, for example rejecting folkways and mores. तो जो डिविएशन है इसका मतलब ये है कि आप क्राइम करते हैं और इनफॉर्मल वायलेशन भी करते हैं सोशल नॉर्म्स की, जैसे कि आप रिजेक्ट करते हैं फोकवेज को और आप यानी कि मॉरल्स को भी रिजेक्ट कर देते हैं, आप ट्रेडिशन को, कल्चर को, आप खाना पीना, आपका सलाम दो, आपकी सारी आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं. इट इज़ अ प्योर व्यू ऑफ सोशियोलॉजिस्ट, psychologist, psychiatrist, and criminologist to study how these norms are created and how the change over time and how they enforce tolerance is practice of deliberately allowing permitting things a thing of which one disapproves. One can meaningfully speak of tolerating, for example allowing, permitting, if only one is positioned to disallow. It is also been defined as to bear, to endure, or to nourish, sustain, or preserve. Toleration may signify no more than forbearance and permission given by the adherent of to dominant religion. Mistake harmful. Tolerance is an attitude of mind that implies non-judgmental acceptance of different lifestyle or beliefs, whereas toleration implies putting up with something that one disapprove of. तो टॉलरेंस जो है वो टॉलरेंस इज द प्रैक्टिस ऑफ allowing the or permitting things which one disapproves. One can meaningfully speak of tolerating, for example allowing, the permitting, if only one is positioned to disallow. It has been defined as bear, to endure, or to nourish, sustain, to preserve. Toleration may signify no more than forbearance and to permission to give adherent of the religion to exist, even though they later are looked on the which disapproval of inferior, mistaken, or harmful. Toleration is an attitude of mindful, implies and judgmental. तो टॉलरेशन होती है बर्दाश्त करना. जब आप सोशल डेविएशन यहाँ पर यह है कि आप बुरी चीज़ों में पड़ जाते हैं, आप जो सोसाइटी की जो चीज़ें हैं आप फॉर्मली भी रूल्स को खिलाफ वर्जी करते हैं, और इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल जो है आप उनकी भी खिलाफ वर्जी करते हैं, जैसे कि क्राइम करते हैं, रिजेक्ट करते हैं फोकवेज और मॉरल्स को. तो जो टॉलरेंस है वो ये है कि बर्दाश्त करना, कि आप इन चीज़ों को बर्दाश्त करता है, जो बंदा इनको बर्दाश्त करता है वो टॉलरेट है. और टॉलरेंस वही है कि आप जब बुराई जो है उसको बर्दाश्त करना, टॉलरेट कर दें. अगर तो आप टॉलरेट नहीं करते विच यू आर नॉट अलाउ, सो इट विल ऑल्सो इम्पैक्ट ऑन दैट. बट इफ़ यू आर a tolerant person, your tolerance against these things, this is also the nourishment of those things which are don't need to be nourished, because you are tolerant person. तो आप देखें बर्दाश्त कर सकते हैं, कि बंदा चोरी करता है तो आप बर्दाश्त कर सकते हैं. तो ये जो चीज़ है ये भी ठीक नहीं है. सोशल डिविएशन एनी ट्रांसग्रेशन ऑफ सोशली इस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स. डेविएशन कैन बी फॉर्मली, इनफॉर्मल. तो देखिए डिविएंस जो है, डिविएंस दो तरह की हो सकती है. एक तो फॉर्मल हो सकती है फॉर्मल डिविएशन, और एक होती है इनफॉर्मल डिविएशन. देखिए फॉर्मल डिविएशन ये होती है कि जब आप क्राइम करते हैं, आप रूल्स जो है वायलेशन करते हैं लॉज की, तो ये फॉर्मल डिविएंस और क्राइम जो है इसमें इन्वॉल्व होता है. और जो इनफॉर्मल डिविएंस है जैसे कि आप नॉर्म्स को नहीं मानते, आप जो वैल्यूज़ हैं, मॉरल्स हैं, उनको नहीं मानते, और माइनर ट्रांसग्रेशन ऑफ दीज नॉर्म्स कैन बी डिस्क्राइब एज इनफॉर्मल डिविएंस. यानी कि छोटी जो होती हैं, देखिए आप किसी कल्चर को नहीं मानते, आप किसी बात को नहीं मानते, ये आएगा इनफॉर्मल डिविएंस में. और अगर आप क्राइम करते हो तो वह आता है वायलेशन कोई करते हो तो आता है फॉर्मल डिविएंस में. सोशल नॉर्म्स एंड पनिशमेंट फॉर वायलेशन दैट चेंज ओवर टाइम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. जो सोशल नॉर्म्स हैं और पनिशमेंट है, सज़ाएँ हैं, ये टाइम के साथ और जगह के साथ चेंज होती रहती हैं. There are a couple ways to classify deviant behavior. It can be formal or informal, and voluntary or involuntary, depending on situation, norms or values being violated. Different levels deviance are achieved. For instance, an voluntary violation of an informal norm is far less offensive than a volunteer violation of formal norm. तो देखें इसमें यानी कि क्लासीफाई किया गया फॉर्मल और इनफॉर्मल एंड वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी. यानी कि नॉर्मल डिविएंस जो है वो
फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है, वॉलंटरी भी हो सकती है और इनवॉलंटरी, डिपेंडिंग ऑन द नॉर्म और वैल्यू बीइंग वायलेटेड, different levels of deviance achieved. For instance, involuntary violation of an informal norm is less offensive than voluntary violation of formal norm. तो देखिए, अगर आप 5-6 लोग हैं वो किसी कल्चर को नहीं मान रहे या कोई ऐसी आदत है जिसको अडॉप्ट नहीं कर रहे, वो कम ऑफेंसिव है, वो कम छोटा जुर्म है। और बड़ा जुर्म क्या है जी, कि अगर एक बंदा जो है वो चोरी कर रहा है, फॉर्मल नॉर्म को वायलेट कर रहा है, तो इसमें जी फॉर्मल, इनफॉर्मल, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी डिविएंस ये भी आ गया। उसके बाद हम डिविएंस एंड सोशल कंट्रोल, नॉर्मल डिविएंस एंड सोशल कंट्रोल, normal or rules about what member of society should not to do universal, that is all societies have them and member of all societies enforce them. Some norms apply in specific contexts, settings or situation. Laughing at funeral, यानी कि funeral कहते हैं जो होती है ना, जो यानी कि नमाज जनाजा होता है बेसिकली, तो उसको funeral कहते हैं। तो हंसना जैसे कि, तो ये कुछ नॉर्म्स हैं, अप्लाई इन स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट सेटिंग्स। तो सम नॉर्म्स अप्लाई, तो हंसना नहीं चाहिए वैसे, ये जैसे कि हंसना ये भी वॉलेशन है। सम नॉर्म्स अप्लाई टू बिहेवियर और मेंबर ऑफ सर्टेन ग्रुप एक्टिविटीज डू नॉट अलाउ, फॉर एग्जांपल स्ट्रीट गैंग्स, यानी कि सम नॉर्म्स अप्लाई टू बिहेवियर ऑफ मेंबर्स ऑफ सर्टेन ग्रुप्स और कलेक्टिव बट नॉट टू अदर्स। तो स्ट्रीट गैंग्स जो होते हैं ये भी डिविएंस होता है। और नंबर 1 क्या था जी, नॉर्म्स और रूल्स अबाउट व्हाट मेंबर ऑफ सोसाइटी शुड and should not do universal, that is all societies have them and the member of all societies enforce them. तो एक पर्सन जो है अगर वो नहीं करना चाहता और बाकी जो पर्सन है उसको वो करने पे फोर्स करते हैं, तो वो भी डिविएंस है। सम नॉर्म्स अप्लाई टू एवरीवन इन गिवन सोसाइटी, फॉर एग्जांपल किलिंग अ बेबी। तो सम नॉर्म्स अप्लाई टू एवरीवन इन गिवन सोसाइटी। तो ये किलिंग अ बेबी, बच्चों को मारना, ये भी बहुत सारी सोसाइटीज़ में अप्लाई होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बच्चा जो है वो नाजायज़ पैदा हो गया है, तो माँ बाप उसके क्या करते हैं, उसकी मदर क्या करती है, उसको मार देती है। मेथड ऑफ सोशल कंट्रोल, तो मेथड ऑफ सोशल कंट्रोल है जी इंटरनल, एक्सटर्नल, इनफॉर्मल, फॉर्मल, सेमी फॉर्मल। तो इंटरनल सोशल कंट्रोल है जी, इसमें जो है वो सोसाइटी द प्रोसेस ऑफ इंटरनलाइजिंग नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी एक्सेप्टिंग वैलिड ऑपरेट्स through societies are learning by adopting norms and society particular group collectively within a group. तो agents of socialization क्या है जी, internal social control है, ये अंदरूनी सोशल कंट्रोल है, आपकी बचपन में ये बिल्ड होती है। और इसके एजेंट कौन से हैं, एजेंट ऑफ अर्लीस्ट एजेंट फैमिली इज़ द प्राइमरी फंक्शन टू, यानी कि जिसमें बच्चा पढ़ता है वो फेलियर टू सोशलाइज लीड टू बिहेवियर सोसाइटी रिगार्ड द डिविएंट, और वो हर चीज़ें सीखता है, वो सीखता है कि डिविएंट नहीं बनना, मैंने चीज़ों को फॉलो करना है, नॉर्म्स का सीखता है वहाँ से वो। लेटर एजेंट्स क्या है, स्कूल, पीयर एंड मास मीडिया। when one accepts norms of society as valid norms internalized, thus the person feels guilty if they engage in behavior society considered wrong, but there are always some people, usually minority, who do not accept the legitimacy ऑफ द नॉर्म सोसाइटी टर्न्स। तो इसमें लेटर एजेंट में यही आता है कि स्कूल आता है, पीयर्स ग्रुप आता है एंड मैस मीडिया, कि मैस मीडिया से जो है आपकी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, ये तो नहीं था इंटरनल सोशल कंट्रोल। तो लेटर एजेंट में इसके बाद एक्सटर्नल सोशल कंट्रोल में आता है जी, एक्सटर्नल सोशल कंट्रोल है स्टॉप आउटसाइड ऑफ द लाइन, बैक टू लाइन, society effort to the system towards punishment, sanctions. External social control में क्या आता है जी, punishment that person parties and agents to induce other conform to norm. Thus positive sanction is reward and negative sanction is to punishment, but a great deal of social control is to coercive and repressive replies on punishment and force. तो informal social control आता है interpersonal action between the among। इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल में आता है कि जी वही डिविएंस आ गया, अगर वो करता है क्रिटिसिज्म, इनफॉर्मल एजेंट्स ऑफ सोशल कंट्रोल एक्ट ऑन देयर ओन unofficial capacities, since the most people seek to approval of others, care about the tend to adjust their behavior, avoid। तो इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल में आता है जी कि एक्शन बिटवीन द अमंग पीपल and remains someone their behavior
upsets or pleases them. For example, frowning, smiling, criticizing, praising, shunning and being warm. तो ये भी सोशल कंट्रोल है कि हम लोग इनफॉर्मली यानी कि लोगों के बिहेवियर को यानी कि बिहेवियर की वजह से भी हमारे ऊपर जो कंट्रोल होता है कि अगला बंदा मुझे देख के ऐसे नहीं करे, मुझे देख के मुस्कुराए ना, मुझे देख के क्रिटिसाइज ना करे, बल्कि मेरे साथ वेल बीइंग वार्म रहे, मेरे साथ यानी कि बीइंग वो गुड रहे, मेरे साथ गुस्सा ना करे। तो ये चीज़ें भी, एक्शंस भी जो है ना, इंटरपर्सनल एक्शन बिटवीन अमंग पीपल रिमेन समवन दैट देयर बिहेवियर अपसेट्स और प्लीजेज दैम, यानी कि इनसे भी हमें पता चलता है कि उसका हमारे साथ रवैया ठीक है या गलत है। इनफॉर्मल एजेंट्स ऑफ सोशल कंट्रोल इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी, since most of the people seek approval, others care about the adjust behavior significant by the continuous offensive behavior of the public way. But in large complex society, the more or approval of the other informal social control no longer sufficient to bring about the conformity of the norms, such the formal social control becomes necessary. तो इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल में क्या हो गया जी, इनफॉर्मल में एजेंट्स हैं, जैसे कि लोग हैं, ग्रुप्स हैं, तो मोस्ट ऑफ पीपल यानी कि आपस में वो उनका जो आपस में रिलेशनशिप होता है, आपस में एक दूसरे पे कंट्रोल होता है, वो इनफॉर्मल। फॉर्मल सोशल कंट्रोल में क्या आ गया जी, फॉर्मल सोशल कंट्रोल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, CJS, पुलिस, कोर्ट्स, करेक्शनल इंस्टीट्यूशनल। और इसके बाद फॉर्मल एजेंट्स ऑफ सोशल कंट्रोल, एजेंट्स हु हैव legitimate power to make people conform to by the law. Formal agents occupy the specific status, bureaucratic organization and give। तो इसमें फॉर्मल में आ जाते हैं फॉर्मल इदारे, हमारे पुलिस आ गई, ड्रग डीलर को कैसे अरेस्ट करना है, पुलिस के इदारे आ गए, NIA, FIA, CIA। तो ये सारे जो इदारे हैं ये भी हमारे पास सोशल कंट्रोल है, इनकी वजह से। सेमी सोशल कंट्रोल कौन सा, यूज territory of non-criminal, non-penal, bureaucratic social control administered by the government, which attempts to deal with the troublesome behavior of person under the authority. If a person behavior becomes extremely troublesome, an array of agencies, bureaucracies and organizations may step in handle to control that person, to punish or bring him her to align with the rules. These employees of these agencies are known as professional controllers, social workers, psychiatrists and torrents officers and representative function office, hospitals, civil courts and social welfare. So ये तो हमने पढ़ लिया। इसके बाद रोल ऑफ स्कूल एंड टीचर इन डेवलपिंग सोशल कंट्रोल। सोशल कंट्रोल का हमारे पर बहुत कंट्रोल है, हम लोग वहाँ पे बैठना उठना सारा कुछ सीखते हैं। एंड इट वाज इसको हम थोड़ा सा इसका वो कर लेते हैं ज़रा आसानी से। तो इसमें मैं स्कूल में यही है कि स्कूल का हमारे टीचर और स्कूल का क्या किरदार है डेवलपिंग अ सोशल कंट्रोल। तो मेन फंक्शन ऑफ सोशल कंट्रोल के हैं, जैसे कि कंजर्वेशन और प्रमोशन ऑफ कल्चर, आपके प्रमोट करता है और कंजर्व करता है कल्चर को, और आपके तमाम जो डेवलपमेंट है, आपके तमाम हिस्सों की डेवलपमेंट होती है। डेवलपमेंट ऑफ हायर वैल्यूज़ ऑफ लाइफ, आपको जो है हायर वैल्यूज़ ऑफ लाइफ का पता चलता है। डेवलपमेंट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको सोशल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिटीजन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता चलता है। सिटीजनशिप ट्रेनिंग मिलती है आपको स्कूल में। एडजस्टेबिलिटी और सोसाइटी कि आप जो है सोसाइटी में एडजस्टेबल हो सकें, उसकी एडजस्टेबिलिटी आपको मिलती है। उसके बाद है वोकेशनल ट्रेनिंग, आपको वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती हैं और आप वर्क और लेबर करते हैं और प्रिपेयर करते हैं फेस चैलेंज फ्यूचर। आप फ्यूचर में तमाम चैलेंजेस के लिए आपको प्रिपेयर कीजिए। टीचर एज अ सोशल एजेंट, टीचर एज अ सोशल एजेंट, तो टीचर जो है वो भी सोशल एजेंट के तौर पर काम करता है और वो आपको अच्छी और बुरी की तमीज़ सिखाता है और आपको तमाम चीज़ों के बारे में नो-हाउ देता है। तो ये थी आज की वीडियो। आपका वीडियो आपको अच्छी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड यहीं पर इस वीडियो को एंड करते हैं।